आइए आज हम ग्रहों से व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार होता है उसके मोटे स्वरूप को समझने का यत्न करते हैं। जैसा पहले बताया गया था, ब्रह्मांड में सारी ऊर्जाएं, जिसमें चेतन ऊर्जा भी सम्मिलित है, सौर मंडल को प्राप्त होती है और सौर मंडल की ऊर्जाएं हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में कार्य आती है। परंतु इसका ये प्रक्रिया होती किस प्रकार से है, इसको आज समझने का यत्न करते हैं। सबसे पहले हम ये देखें ये सूर्य है। सूर्य की चेतन ऊर्जा और सूर्य की अन्य ऊर्जाएं सीधी पृथ्वी पर आती हैं। साथ में ये चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, बुध और शनि के माध्यम से विकृत होकर हमारे पृथ्वी और हम पर प्राप्त होती है। हम पर ये किस प्रकार से प्रभाव डालती हैं, तो इसको समझने के लिए दो भाग समझिए। पहला भाग है ये हमारा शरीर, शरीर की संरचना, इसका बल, इसकी एनर्जी और इसका विकास। दूसरा है मन, बुद्धि और अंतःकरण यानी भाव। दो भाग हैं, एक भूत है, एक भाव है। एक भूत भौतिक ऊर्जाएं हैं, एक भाव यानी मानसिक और सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं। तो जो स्थूल ऊर्जाएं हैं वो शरीर के निर्माण में कार्य आती हैं, जो उससे सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं वो हमारे मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक सिद्ध होती हैं। अब देखिए, ये सूर्य की ऊर्जा, चंद्र, मंगल और गुरु, ये हमारी भौतिक ऊर्जाओं का विकास करते हैं। चंद्र, मंगल और गुरु ये भूत हैं, ये हमारे शरीर का विकास में कार्यरत रहते हैं। चंद्र से हमारा जीवोद्भव होता है, जीवोद्भव के बाद उसका विकास होता है। देखिए, ये प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसके आगे उसका प्राण जो बीज पड़ गया, गर्भ के अंदर आ गया, तो उसका मज्जा बनने लगती है, उसका मांस बचने लगता है। तो मांस मज्जा एक पिंड बनता है। वो पिंड बनाने का काम हमारा ये मंगल करता है। जैसे जैसे पिंड बन करके और शरीर जन्म ले लेता है, जन्म के बाद वो विकसित करता है, उसका बचपन होता है, उसका यौवन होता है और उसका बुढ़ापा होता है। धीरे धीरे शरीर का विकास होता जाता है। तो ये इसके अंदर जो सेल हैं वो बढ़ते जाते हैं। ये काम गुरु का है। गुरु इसके अंदर के सेल्स का विकास करता है। जीवन के विकास का क्रम गुरु के कारण होता है। मांस मज्जा का विकास का काम मंगल करता है और इसके अंदर जीव प्राण की प्रतिष्ठा ये चंद्रमा करता है। इसके साथ साथ समझिए, चंद्रमा हमारे रक्त के प्रवाह को बहाता है, मंगल रक्त को बनाता है और गुरु हमारे कोशिकाएं बनाता है, हमारे तंतुएं बनाता है, हमारा नर्व सिस्टम बनाता है। ये जितना सारा सिस्टम बना हुआ है भौतिक शरीर के अंदर, एक जाल है, वो सारा जाल गुरु खड़ा करता है। ये काम तो हुए शारीरिक रूप से, शरीर का तंत्र, नाड़ी तंत्र, शरीर का शक्ति तंत्र, उसके मसल्स, उसके सारी बुद्धि, माथा, ढांचा, सब जो बनते हैं, इनमें तीन का काम विशेष है, चंद्र, मंगल और गुरु का। अब भाव जो आते हैं वो तीन प्रकार से हैं, मन, बुद्धि और अंतःकरण। मन, बुद्धि और आध्यात्म। तो अब इस शरीर के विकास के बाद शरीर के बाहर एक सूक्ष्म शरीर माना जाता है, जो शरीर के अंदर स्पंदन पैदा करता है, इसके अंदर कंपन पैदा करता है, इसके अंदर गुदगुदी पैदा करता है। ये गुदगुदी पैदा करने का काम शुक्र करता है। ये शरीर से सटा हुआ बिल्कुल सूक्ष्म शरीर साथ लगा हुआ है। समझिए कि ये उसकी ओज है जो इसको प्रफुल्लित करता है, आनंदित करता है। हमेशा जिस भाव की उसको आवश्यकता शरीर को होती है, उस शरीर की आवश्यकताओं को अनुभव करते हुए आनंद का अनुभव कराता है। ये आनंद का अनुभव जो हमको कराता है, उल्लास का अनुभव कराता है,
जो हमको रति क्रिया के लिए प्रेरित करता है, जो जीव बनाने के लिए क्रियाकर्म करता है, वो जो मन का वो भाग है वह शुक्र पूरा करता है। उसके बाद आता है हमारे बुद्धि, अनुसंधान, ज्ञान, भेद। ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये आकाश है, ये धरती है। ये जब विभेद करने का काम है, ये बुद्धि का काम बुद्ध करता है। और उसके साथ साथ वो अनुसंधान करता है, जोड़ता है, अनुभवों को जोड़ता है, अनुभवों की श्रृंखला को जोड़ता है, अनुभवों की श्रृंखला को जोड़कर एक तर्क संगत युक्ति बनाता है। और युक्ति युक्त से वह नए नए आविष्कार करता है, अनुसंधान का कार्य करता है। ये विकास पूरा बुद्ध का काम है। ये हम बाद में आगे पूरा बताएंगे। अभी तो आपको ये समझने की बात है कि शारीरिक और मानसिक ऊर्जाओं में हमारा सूर्य किस प्रकार से ऊर्जाओं का वितरण करता है। तो बुद्ध के पास जो ऊर्जा है वो हमारे बुद्धि को विकसित करने की, बुद्धि की प्रज्ञा को बढ़ाने की, बुद्धि की चेतना को बढ़ाने का कार्य बुद्ध का होता है। वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब इस सारे का कंट्रोल, इस सारे का नियंता, आध्यात्मिक शक्ति का, चेतना का निकटतम वो शनि है। उसको हम अंतःकरण बोलते हैं। ये हमारा अंतःकरण है जो मन बुद्धि से ऊपर है। और इसका ये ब्रिज है, ये शरीर और मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्तियों का एक ब्रिज है। जो शरीर में जो मन है, शरीर में जो उल्लास है, शरीर में जो उमंग है, शरीर में जो क्रिया शक्ति है, जो कुछ भी शरीर के अंदर है, उसकी चेतना के रूप में जो कोई काम करता है तो वह शनि करता है। तो शनि हमारा अध्यात्म है, हमारा अंतःकरण है, मन से बुद्धि से ऊपर है, जो नक्षत्रों के निकट है। नक्षत्रों के निकट होने के कारण ये हमारे को नियंता है, ये दंडनायक है। ये इसके बारे में विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे। तो मूलभूत से हमने बातें जो पढ़ी वो ये थी कि हम सूर्य से जो ऊर्जाएं आती है वो दो प्रकार की होती है, कुछ स्थूल होती है, कुछ सूक्ष्म होती है। जितनी स्थूल होती है वो शरीर को विकास में काम आती है, और जितनी वो सूक्ष्म होती है वो हमारी नियंता के रूप में काम करती है, जो हमारे मन, बुद्धि और अंतःकरण को निर्माण करते हुए इस शरीर के नियंता के रूप में काम करती है, जो हमारे जीवन के अंदर अनुप्राणित करती है, जीवन को चलाने में प्रेरित करती है, जीवन को लक्ष्य की ओर ले जाने की ओर संदिग्ध करती है। तो इस प्रकार से हमारे व्यक्तित्व के अंदर शौर्य, साहस, पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान, जो कुछ भी आता है वह सौर मंडल से दो प्रकार से आता है। शारीरिक विकास से पुष्टि, बल आदि शरीर से प्राप्त होता है, और उसका मन, बुद्धि और अंतःकरण हमको शुक्र, बुध और शनि से प्राप्त होता है। 3 और 3 6 और 1 7, ये सप्त रश्मि हम सूर्य की बोलते हैं। इसको आप स्पष्ट रूप से समझ लें। ये आगे ज्योतिष में विश्लेषण के काम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान निभाएगा। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। आज हम यहाँ इसको विराम देते हैं। इनका पूर्ण विस्तार से जब वर्णन किया जाएगा, एक एक ग्रह के बारे में, किस प्रकार से वो हमें प्रेरित करते हैं, किस किस प्रकार से हम हमारे अंदर कार्यरत रहते हैं, इसके बारे में समझाया जाएगा।